नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली के शराब घोटाले से सामने आ रही है, जहां ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है। सुबह से ही ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कर रही है। बताया जा रहा है कि 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की ये छापेमारी जारी है और बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि आप सांसद संजय सिंह के 2 सहयोगियों के ठिकानों पर भी ईडी शराब घोटाले के मामले में छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी से बौखलाए संजय सिंह ने बयान भी जारी किया, ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी की दादागिरी चरम पर है। मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मांगी। जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित है। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। तो संजय सिंह का ये बयान सामने आया है। संजय सिंह बता रहे हैं कि उनके 2 करीबी है, अजीत त्यागी और सर्वेश, जिनके घर पे ईडी की ये छापेमारी चल रही है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कहां ये छापेमारी ईडी चल रही है? दिल्ली के 6 ठिकानों के ऊपर छापेमारी हो रही है। 3 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी को यह संदेह है, जो तमाम आरोपियों से पूछताछ करने के बाद मालूम चला कि ये लोग पैसे की उगाही में शामिल थे। अब ये 3 लोगों का नाम, एक सर्वेश मिश्रा बताया जा रहा है, दूसरा अजीत त्यागी है और तीसरा विवेक त्यागी है। और ये तीनों ही लोग, पता नहीं संजय सिंह 2 का नाम बता रहे, तीसरे का नाम क्यों नहीं बता रहे। और जो 2 लोग जिनका नाम बताया जा रहा है, एक तो साय की तरह हमेशा जो सर्वेश मिश्रा है वो पीएस है उनका और साथ साथ रहता है। दूसरा जो त्यागी है वो ऑफिस संभालता है संजय सिंह का। अब इन लोगों के घर में क्यों छापेमारी हो रही है? जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो ईडी ने अब तक तमाम लोगों को जो पकड़ दकड़ करके जो आरोपी हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, उसमें ये मालूम चल रहा है कि संजय सिंह जो है उगाही करवाया करता था और ये लोग उसमें शामिल थे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ईडी की चार्जशीट में जिसको लेकर के ये कह रहा है, जो ट्वीट कर रहा है, देखिए नौटंकीबाजों का पूरा टोला है। इट सीम्स एवरीवन इन आम आदमी पार्टी हैव बिकम पैथोलॉजिकल लायर्स। इसने कहा भाई ईडी ने माफी मांगी। भाई ईडी ने कोई माफी वगैरह नहीं मांगी। ईडी के चार्जशीट में 4 जगह नाम था, एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गया, राहुल सिंह की जगह संजय सिंह लिखा गया। ये राहुल सिंह जो है वो कौन है, वो संजय सिंह बताएंगे। भाई राहुल सिंह कौन है? राहुल सिंह जिस वक्त ये घोटाला हो रहा था उस वक्त वो एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और इन्होंने ही ये सारी पोल पट्टी खोली सिसोदिया की, जब इसने फर्जीवाड़ा किया ईमेल के जरिए और इनसे कहा गया कि जो कैबिनेट नोट है उसमें चीफ जस्टिस ने जो कहा था कि भाई नई एक्साइज पॉलिसी मत लाना, इसमें और भी बड़े बड़े लीगल ल्यूमिनरीज के जो है वो राय थे, उसको हटवाया गया। तो ये राहुल सिंह की जगह तो कोई माफी नहीं, वो ईडी इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कोर्ट में ये अर्जी दे चुकी थी। तो खैर वो कहानी अलग है। संजय सिंह जो कह रहा है कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब जरा मैं इसकी पोल खोलता हूं, क्योंकि ईडी ने अपने चार्जशीट में क्या कहा अब जरा ध्यान से सुनिए। 2 अरोड़ा पकड़े गए हैं, एक दिनेश अरोड़ा और एक अमित अरोड़ा। इनका धंधा क्या था? ये पैसा कलेक्ट करते थे। ये इस पूरे इसमें तो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया है, उसने ही सारी जानकारी दी है। अब ईडी के चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट, मैं वर्बिटम पढ़ रहा हूं जो चार्जशीट में लिखा हुआ है। ही मतलब दिनेश अरोड़ा इनिशियली मेट संजय सिंह through whom he came in contact with Manish Sisodia during a party at his own restaurant, namely Unplugged Courtyard. भाई आप ये बताओ, जान पहचान है उससे? ये अनप्लग्ड कंट्रीयार्ड जो है, जो रेस्टोरेंट है, संजय सिंह बताएंगे कि कभी वहाँ गए या नहीं गए? क्या वहाँ दिनेश अरोड़ा साहब की मुलाकात होती है? क्या आप दिनेश अरोड़ा की मुलाकात
मनीष सिसोदिया से करवाते हो? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मैं जानता, मैं सत्य हरिश्चंद्र का खानदान से हूं, मैं भगत सिंह का चेला हूं। यह तमाशा करने से नहीं होगा। जो सवाल पूछा जाएगा उसका सीधा सीधा जवाब देना चाहिए। दिनेश अरोड़ा को आप पहले से जानते थे या नहीं जानते थे? उसके रेस्टोरेंट में, पार्टी में, वो भी एक बर्थडे की पार्टी में आप वहां गए थे, वहां मनीष सिसोदिया से इसकी मुलाकात करवाई, हाँ या नहीं? आप सीधी सीधी बात बताइए। अब दिनेश अरोड़ा से आपकी मुलाकात होती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ संजय सिंह। ही स्पोक विथ मेनी ऑफ द रेस्टोरेंट ओनर्स एंड अरेंज्ड चेक्स amounting to 82 lakhs handed over to Sisodia for collection of the party fund for upcoming elections in Delhi. अब ये बताया ये जा रहा है कि ये दिनेश अरोड़ा को, ये जो शराब व्यापारी जो इसमें एक आरोपी है, उसको आप कहते हो कि आप 82 लाख रुपए इकट्ठा करो पार्टी फंड के लिए। ये तो चेक में हुआ। ईडी कह रही है कि उगाही का जो पूरा नेटवर्क क्रिएट था, इसमें संजय सिंह के भी लोग थे। छापेमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तुम ये एलिबाई लेते हो, ये बहाना बनाते हो कि चूंकि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, हमको तंग किया जा रहा है। नहीं, चूंकि तुम्हारे पूरे हाथ इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए ईडी ने दस्तखत दिया है। मनीष सिसोदिया यही कहता रहा कि भाई हम तो पाक साहब पे कुछ नहीं मिला। यही संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहता था कि भाई ऑफिस में छापेमारी कर ली, घर में छापेमारी कर ली, कार में छापेमारी कर ली, पैतृक घर में छापेमारी कर ली, 1 रुपए नहीं मिला। भाई बेल क्यों नहीं मिल रहा? और जो भाषण तुम लोग देते हो मीडिया के सामने, कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहते? कोर्ट में जाकर कहते हो मेरी पत्नी बीमार है, पत्नी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। ये एक और हवाला ऑपरेटर, इनका एक और कट्टर ईमानदार जो जेल के अंदर सड़ रहा है 1 साल से ऊपर, जो मसाज करवा रहा था जेल के अंदर, बहुत छाती पीटा जा रहा था कल कि इसको खामखा अंदर डाल दिया गया। और मीडिया वाले भी वैसे सबसे तेज चैनल के सबसे बड़े एंकर से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे पूछा कि ये बताओ भाई किस चीज में, और कोई पूछने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं। वो जाकर के क्या कहता है कोर्ट के अंदर कि मैं कंकाल हो गया हूं, मुझको बेल दे दो। ये नहीं कहता कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ कोई सबूत जो है उसमें कोई दम नहीं है। ये है हकीकत। वहां तो आप भीगी बिल्ली बन जाते हो। मीडिया को तुमने पैसे दे रखे हैं आजकल, ध्यान रखिए। आजकल दिल्ली का ऐड बंद है तो पंजाब का ऐड चालू है। अब इसके अलावा आप देखिए इसका रोल क्या है। द फाइनेंशियल प्रोब एजेंसी ऑल्सो एलेज्ड द संजय सिंह resolved an issue of Dinesh Arora which was pending with excise department। और ये पैसे कलेक्ट करवाने के लिए क्यों करवा रहे थे? ये दलाली का धंधा चालू किए हुए थे कि इसको अपना एक कोई शॉप जो है वो पीतमपुरा से ओखला या कहीं पे उसको ट्रांसफर करवाना था, फाइल पड़ी हुई थी। इसने कहा मैं करवा दूंगा, तुम पैसे कलेक्ट करो। कट्टर ईमानदार है ये लोग। ये तमाशा चल रहा है। और आप जो है हमारी एक क्लिप को, कैपिटल टीवी के क्लिप को दिखा करके आम आदमी पार्टी वो कह रही थी भाई हम मीडिया वाले के ऊपर केस करेंगे। भाई केस करो, ये नाम तुम्हारा तो अंदर आया हुआ है ईडी के चार्जशीट में। जब पहली सीबीआई की चार्जशीट आई उसमें मनीष सिसोदिया का नाम था, तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने। मनीष सिसोदिया कहीं नाम नहीं है, और यहां जो नाम तुम्हारा 3-3 बार आ रहा है। अभी भी कह रहे हैं कि ईडी ने माफी मांगी है। अरे भाई ये तो मैं बताया ना, ये लोग, इन लोगों के खून में जो है झूठ बोलने की पूरा ट्रेनिंग मिला हुआ है। बिना झूठ बोले इनका खाना नहीं पचता है। आगे क्या लिखा हुआ है चार्जशीट में? ही इनिशियली मेट संजय सिंह थ्रू whom he contacted with सिसोदिया। ये सारा आप जो काम कर रहे हो, अब दिक्कत क्या है? पैसे लिए गए, पैसा कलेक्शन हुआ। संजय सिंह के लोगों का क्या रोल है? ये जांच होगी या नहीं होगी? अब ये जांच किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? आप पाक साफ हो तो ये जो बयान आ रहा है, जो कहते हैं कि डर के मारे थर थर कांप रहा है संजय सिंह, कहीं कि अब इसको लग रहा है कि हमारा नंबर लग गया है। आपने बहुत
डंके की चोट पे कहा था कि हम ईडी के खिलाफ केस करेंगे, क्यों नहीं किया है अभी तक? क्यों नहीं किए हो? लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, वकील नहीं है भाई। ईडी के खिलाफ आपने तो कहा था कि सबको जेल में डलवा देंगे हम। भाई थाना में एफआईआर तक तुमने किया, क्यों नहीं कर रहे हो? पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्या समझ लिया? देश की जनता बेवकूफ है कि कुछ भी मूर्ख बना दो, कुछ भी झूठ बोल दो। तो ये जो है आज जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें सबका नंबर लगेगा, सबका नंबर लगने वाला है। इवन केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है। केजरीवाल के पीए को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इसके भी पीए को पूछताछ बुलाया गया है। तो अभी छोटे छोटे प्यादे वो जाल में फंस रहे हैं, बड़ी मछलियां बहुत जल्द ईडी के गिरफ्त में आने वाले हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। पर फिलहाल तो संजय सिंह के सहयोगियों के साथ साथ अब बारी संजय सिंह की भी नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही ईडी की ये छापेमारी जारी है। 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पे ईडी की छापेमारी शराब घोटाले को लेकर चल रही है, जिसमें संजय सिंह के 2 सहयोगियों के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।